Hello and welcome. I am here from Iqbal International Law Services. मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट. Today we are here. आज के जो हमारा टॉपिक है जिस पर we are here for a legal lecture. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है परचेजिंग द प्रॉपर्टी, परचेजिंग द गुडविल प्रॉपर्टी, परचेजिंग द पगड़ी प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी को हम परचेज कैसे करेंगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो पगड़ी पर है, ऐसी प्रॉपर्टी जो पगड़ी पर है, तो उस प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से परचेज करेंगे? देखिए, पगड़ी इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द लॉ. पगड़ी को कानून में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. पगड़ी जो यहाँ पाकिस्तान में लाभ मौजूद है, पगड़ी का इंडिया में मौजूद है कि लोग प्रॉपर्टी पगड़ी पे लेते. पगड़ी से प्रॉपर्टी लेने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी आप वो जायदाद तो ले रहे हैं मगर ज़मीन पर आपका अख्तियार नहीं है. उस जायदाद पर तो अख्तियार है, उस जो मकान या बिल्डिंग बनी गई है उस पर तो आपको अख्तियार है मगर आपको ज़मीन पर, लैंड पर अख्तियार नहीं होता. पगड़ी एक शुमार होता है एज ए टेनेंट. और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो पहले से पगड़ी पर किसी ने लेकर रहा, तो उसका तरीकेकार यही होगा. सबसे पहले तो आपको जो उसका मालिक है उससे कंसेंट लेनी होगी कि ये आप उसके मालिक हैं, तो ये बिल्डिंग है, ये प्लाजा है, मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ. वो अगर वो ठीक है, ऑफ कोर्स कंसेंट देगा, तो फिर जो पगड़ी होल्डर है आप उससे प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं. मगर जब आप खरीदेंगे तो आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे. अगर 1 साल से ज़्यादा एग्रीमेंट है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. और आम हालतों में अगर कम है तो नहीं करानी पड़ती. इंडिया में महाराष्ट्र में तो इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करार दी गई है. बाकी पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं, अगर ये एग्रीमेंट 11 महीने से अबव होगा तो आप उसकी भी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे. अगर 11 महीने के बाद आप रिन्यू करते रहते हैं तो वो एक अलग बात है, तो आप रिन्यू करते रहे. आप एक टाइम में इतना 11 महीने का एग्रीमेंट, तो वो प्रॉपर्टी आप अगर खरीदते हैं तो उसके लिए आप एग्रीमेंट करेंगे. और एग्रीमेंट करने के बाद आप जो मालिक होगा वो अब रसीद चेंजिंग के लिए अपनी परसेंटेज लेगा. कहीं 30% लेते हैं, कहीं 10% लेते हैं, मुख्तलिफ रेट से. ओके, तो वो चूंकि आपने उससे कंसेंट ले चुके होंगे तो ऑफकोर्स वो आपके नाम रेंट इशू कर देगा. आपके नाम वो यूँ समझे कि वो आप उसके एक ऑथोराइज, आप यूँ समझिए उसके एक एडमिटेड जो है ना वो पगड़ी होल्डर बन जाएंगे. तो आप उसके बाद जो पगड़ी होल्डर है आप उसको पेमेंट करें, कब्जा लें, दैट्स अ सिंपल. बट सबसे पहले आपको कंसेंट लेनी होगी जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि इस पगड़ी बेचने वाला सिर्फ उस बिल्डिंग का मालिक है, ज़मीन का, उस जहां वो बिल्डिंग खड़ी है जहां उसकी ज़मीन का वो मालिक नहीं है. ज़मीन का मालिक जो होता है वो मालिक होता है, ओनर होता है. जब उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसका मालिक जो होता है वो पगड़ी होल्डर होता है. तो बेसिकली जो उस ज़मीन के ऊपर की कंस्ट्रक्शन है वो आपको बेच रहा है. तो उस बेचने के जो भी कंसिडरेशन है, जो भी पैसे बचते हैं, ऑफकोर्स आप उससे वो करें, आप उससे खरीद लें. और उसके लिए बेहतर ये है, सबसे पहले आप खरीदने से पहले आप उसके लिए एक गुड लायर से रब्ता करें, उससे अच्छी एडवाइस लें और अच्छे तरीके से वो जो डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है, वो सही तरीके से एज पर लॉ उसको तैयार करें और फिर जो है आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, ताकि बाद में कोई आपके लिए मसला ना बने. ये तो था तरीका कि हाउ टू परचेज ए पगड़ी प्रॉपर्टी, कि पगड़ी की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं. इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.